एक कृपा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित के मध्य में रखा है। और कल जिस बात को मैं बता रहा था, उस चीजों को पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात को दिखाना प्रारंभ किया, और कल रात को मैं बहुत देर तक इन बातों को सोचता रहा कि आखिर क्या है, कैसे कैसे युद्ध लड़ा जाए। और एक प्रकाशन सा मेरे दिमाग में उस रात में आने लगा, करीब रात के 2 बजे तक। पवित्र आत्मा एक चीजों को दिखाता जा, तो जो मैं देख रहा था एक विजन की नहीं, और ये मैं भी नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रकाशन पवित्र आत्मा की ओर से और हमारे जीवनों को बदलेगा। और मैं चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से सुने इस बात को। देखिए, कई बार आपको परमेश्वर ने लड़ने के होते हैं, और मैं चाह रहा था कि सारे लोग आज जुड़े। मैं मैसेज डालना चाह रहा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि ये प्रकाशन जो है वो आपके शत्रुओं को हराने के लिए एक वे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सिर्फ एक वे है, लेकिन बहुत सारे वेज में से एक वे ये भी रहेगा जो आपके शत्रुओं को हराएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एकमात्र वे है ये आपके शत्रुओं को हराने का, लेकिन बहुत सारे वेज में से एक वे ये भी है जिससे आपके शत्रु हारेंगे। सबसे पहला चीज तो हमें निकालना वो ये है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। पढ़ेंगे यशायाह उसका 54 अध्याय उसका 15 वचन। तो इंग्लिश में भी पढ़े और हिंदी में भी। यशायाह 54 उसका 6वां पद। कोई भी पढ़े, यशायाह 54 उसका 15वां पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये वाला वचन हमने बहुत बार सुना है, लेकिन एक वचन मैं और कहना चाहता हूं इसमें से। ये 15वां वचन है, आपने 17 वचन पढ़ा है, 15th वर्स, 54-15। लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। बाइबल बताते जितने लोग भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। ये भीड़ लगाना, अगर आप एनएलटी के वर्शिप में देखें तो ये कोई भीड़ लगाना सामान्य भीड़ नहीं है जो आपको देखने के लिए आ रही है या किसी चीज को देखने के लिए आ रही है। हिंदी में से भीड़ लगाना करके एकदम सरल ट्रांसलेशन किया है, लेकिन जब आप इसे देखोगे, इंग्लिश में भी देखो, फॉर द लॉर्ड हैथ कॉल्ड दी एज अ वुमन फॉर सिंग। नहीं, ये वाला नहीं है। इफ एनी नेशन कम्स टू फाइट यू, देखो यहां पे साफ करता है, इंग्लिश में लिखा है, यदि कोई राज्य तेरे विरुद्ध चढ़ाई करता है, इट इज नॉट बिकॉज आई सेंड देम। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है, लेकिन जो कोई भी तुम्हारे अटैक करेगा वो हारेगा, तेरे कारण हारेगा। हालेलुया। इस बात को, तो जितने तेरे विरुद्ध
भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। मेंशन करा है परमेश्वर, वो उनका गिरने का कारण आप हो गए। अगर वो गिरेंगे तो वो आपके कारण गिरेंगे। हालेलुया। आपके विरोधी लोग, आपके सेना जो है, जो सारे लोग जो आपके विरुद्ध में लगाए गए, देखो एक और ट्रांसलेशन में लिखा, बिहोल्ड दे शैल श्योरली गैदर टुगेदर बट नॉट बाय मी, whosoever shall gather together against thee shall fall by thy sake। इंग्लिश में साफ कहता है, हिंदी में बहुत ज्यादा अच्छे रीति से स्पष्ट नहीं होता कि लोग भीड़ लगाएंगे। अब ये भीड़ लगाना क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? भीड़ लगाना सिर्फ वास्तव में आपको देखना नहीं है, या आपके चारों ओर आकर आपको उत्सुकतावश देखना है क्या कर रहा है, नहीं, वाला भीड़ लगाना नहीं है। ये भीड़ लगाना है आपके ऊपर अटैक करने वाला, ये खत्म करने के लिए भीड़ लगाना है, आपके लाइफ में नुकसान पहुंचाने के लिए भीड़ लगाना है, अटैक करने के लिए, युद्ध छेड़ने के लिए भीड़ लगाना है। लेकिन दो चीजें यहां पे लिखा हुआ है। एक तो परमेश्वर कह रहा है, ये जो शत्रु तेरे सामने जो भीड़ लगाया है ना, ये मेरी ओर से नहीं है। अर्थात परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को नहीं भेजा, या परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को आपके ऊपर हमला करने के लिए नहीं भेजा, वो तो खुद ब खुद आए हैं आपसे लड़ने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आपके शत्रु खुद ब खुद आए हैं आपसे लड़ने को, परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा है, उनका वो खुद ब खुद आए हैं आपसे लड़ने के लिए। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, अच्छा वो आए तो हैं लेकिन वो तेरे कारण गिरेंगे भी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शत्रु आपके विरुद्ध आए हैं लड़ने को, उनके पतन का कारण आप हो गए, उनके पतन का कारण आप हो गए। हालेलुया। आप उनके पतन का कारण हो। मैं आपको बता रहा था, फेवर के अंदर एक पार्ट है कि वो आपको अनयूजुअल विक्ट्रीज देगा, असाधारण विक्ट्रीज आपके लाइफ में आएगी, असाधारण विक्ट्रीज आपके लाइफ में आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो चुनौती आप फेस करें, जो लोग आपके सामने भीड़ लगा रहे, चाहे वो कोई भी हो, आपके जॉब में आपको परेशानी हो रही है, परमेश्वर ने उन्हें खड़ा नहीं किया, आपके वर्क प्लेस में, आपके मोहल्ले में आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके गाने गाने से, आपके वचन प्रचार करने से आपके खिलाफ हो रहे हैं। अनेक जगहों पे जहां पे आप स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसी ताकतें हैं जो आपके विरोध में खड़ी हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलेंगे कि प्रचार क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, 10 प्रकार की बातें वो कर रही है। थोड़ा सा आपने परमेश्वर का काम करना प्रारंभ जैसे ही किया है, वैसे ही ये ताकतें आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। ये ताकतें आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी और बोलेगी कि अच्छा, और ये ताकतों का काम है कि आपके विरोध में खड़ा होकर भीड़ लगाना। पता ये हमेशा से आपके लाइफ में होता आया है कि ये भीड़ लगाते आए हैं, हमेशा से भीड़ लगा रहे हैं। जहां देखो भीड़ लगा जाता। आप जा रहे हो, आप काम करना चाहते हो और ये भीड़ लगा रहे हैं। आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो लेकिन ये भीड़ लगा रहे हैं। लोग आपके विरोध में उठ रहे हैं। जितने लोग लोगों को देखकर सोचते हैं कि मैं दब जाऊं, ऐसे लोग बहुत कम बचाए जाएंगे, क्योंकि ये भीड़ लगाने वाले लोग हर बार आपके पास रहेंगे, क्योंकि इसे परमेश्वर ने नहीं भेजा, इसे शैतान भेज रहा है। आपको याद रखना होगा, परमेश्वर कह रहा है कि इसे मैंने नहीं भेजा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसे मैंने नहीं भेजा। हालेलुया। ये जो भीड़ और ये जो अवरोध आप सामना कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिसे आप परमेश्वर के नाम से जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही अवरोध हो जाता है, उसे परमेश्वर ने नहीं भेजा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तेरे कारण गिरेंगे।
हालेलुया, ये चीज मुझे बहुत अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं आज कि परमेश्वर आज आपके द्वारा बड़े काम करने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं अपने कल के विजन पे नहीं आया हूं, लेकिन मैं शॉर्टली उस जगह में आने वाला हूं। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आपके कारण आपका शत्रु गिराया जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण आपका शत्रु गिराया जाएगा। बहुत बड़े बड़े काम आपके लाइफ में होंगे। हालेलुया, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े कामों को करने जा रहा है आज के दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैंने कहा जो चीजें आप और मैं देख रहे हैं वो चीजें परमेश्वर की ओर से हमारी लाइफ में नहीं है। जो विरोध आप और मैं सामना कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो चीजें सेनाएं, जो नेशंस है, जो हमारे विरुद्ध पंक्ति बांधे बैठे हमें देख रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाइबल बताती वो तेरे कारण गिरेंगे, आपके कारण। बस एक व्यक्ति के कारण पूरा नेशन हारेगा, पूरा देश हारेगा। हालेलुया, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का उसके फेवर्ड वालों के ऊपर। देखिए, दो चीजों को मैं आपको ध्यान देने के लिए कहता हूं। अगर आप वचन ध्यान से पढ़े, फिर से एक बार कोई वचन डालेगा क्या ये वाला? मेरे ख्याल से हाँ, इंग्लिश में मेरे पास है, हिंदी वाला कोई भी डाल दे। देखो यहां पे लिखा, इफ एनी नेशन कम्स टू फाइट यू, it is not because I sent them, whoever attacks you will go down in defeat. Whoever attacks you will go down in defeat. ठीक है, देखिए मैं यहां दो चीजों की ओर ध्यान देना चाहता हूं आपका। अगर आप टेंस में देखें, टेंस यहां देखें, टेंस मतलब सिंगुलर, प्लूरल, ये वाला मैं बोल रहा हूं। सुन लोग भीड़ लगाएंगे, ये कौन सा बहुवचन है कि सिंगुलर है? एक वचन है कि बहुवचन है? आपके शत्रु बहुवचन में है कि एक वचन में? बहुवचन में है भैया। बहुवचन में है, ठीक है। बहुवचन में भी ऐसा है कि पूरी सेना है। सुन लोग भीड़ लगाएंगे। दूसरा चीज देखो, लेकिन वो हारेंगे कैसे? हारेंगे कितने में? बहुवचन में हारेंगे कि सिंगुलर में हारेंगे? किससे हारेंगे? एक वचन से हारेंगे कि बहुवचन से हारेंगे? कितने लोगों से हारेंगे? एक से हारेंगे। पूरे नेशन से नहीं हार रहे। देखो इंग्लिश में लिखा है, नेशन शाल, इफ एनी नेशन कम्स टू फाइट यू, इट इज नॉट बिकॉज आई सेंट देम, हूएवर अटैक्स यू विल गो डाउन इन डिफीट। इंग्लिश में लिखा, अगर एक नेशन, नेशन यानी क्या होता है? एक देश तुझ पर चढ़ाई करे। पता है आपको, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है फेवर वालों के लिए, जिसको आप और मुझे समझने की आवश्यकता है। अगर एक देश भी आपके ऊपर चढ़ाई करता है, देश यानी कौन सा हो गया? कंट्री, कंट्री, ठीक है। मान लीजिए पाकिस्तान भी आपके ऊपर चढ़ाई करता है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो आपके कारण, सिर्फ आपके कारण, एक व्यक्ति के कारण, मैं लिख रहा हूं सिंगुलर व्यक्ति के कारण, सिंगुलर मैन के कारण, सिंगुलर पर्सन के कारण हारेगा। हालेलुया, कितने लोग इस प्रॉमिस वचन को जान रहे हैं? एक व्यक्ति के कारण एक पूरा राज्य हारेगा, एक पूरा देश हारेगा, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आपके शत्रु बहुवचन में आएंगे, बहुत सारे आएंगे, देश के देश, सेना के सेना आएंगे, आपके शत्रु रहेंगे, लेकिन वह आपसे हारेंगे। हालेलुया, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। और मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आगे मैं उस प्रकाशन को दूंगा जिसके कारण कल रात को मुझे परमेश्वर ने बातचीत किया है।
कैसे हराएंगे हम? हालेलुया। आपके शत्रु बहुवचन में है, लेकिन आप सिंगुलर हो। आपको लग रहा है प्रभु मैं कैसे कैसे फेस करूंगा, कैसे मैं उनको हराऊंगा, कैसे मैं उन चीजों को ठीक करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे कारण वो गिराए जाएंगे, तेरे कारण वो गिराए जाएंगे। आप उन लोगों को मारोगे जो आपके शत्रु हैं, आपके कारण उनका जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आपके हाथों में दे दिया। यू आर द वन, आपके हाथों में है वो। उनका जीवन, उनका रहना, उनका खड़ा रहना सब आपके हाथों में है। आप जब चाहे तब उसे हरा सकते हो। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे कारण, मैं क्रिश्चियन होकर के मुझे सता रहे हैं, डोंट बी अपसेट। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग मेरे विरोध में खड़े हो रहे, ये लोग मेरे प्रजा, ये मोहल्ले के लोग, ये जो समाज के लोग मेरे विरोध में खड़े हो रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि अगर आज वचन आप सुनेंगे ये आपके लिए होगा। अभी बताती बहुत सारे लोग तुम्हारे विरुद्ध में गैदर होंगे, खड़े होंगे, भीड़ लगाएंगे, लेकिन वे सब के सब गिराए जाएंगे तेरे कारण। वे सब के सब गिराए जाएंगे तेरे कारण। आपका समाज आपके विरोध में होता होगा, आज आपके लोग, आपका परिवार आपके समाज के साथ मिलकर आपके विरोध में खड़ा हो रहा होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये मैंने तेरे विरोध में नहीं किया है, ये मैंने नहीं बोला है कि उन्हें खड़े होने के लिए। और परमेश्वर कहता है अगला सेंटेंस कि वे सब के सब गिराए जाएंगे। हालेलुया। हर एक ऐसी चीजें जो आपके विरोध में उठेगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिराई जाएगी। हर ऐसे लोग, हर ऐसे समाज, हर एक ऐसी ताकतें जो आपके विरोध में खड़ी हो रही हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिराए जाएंगे आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तेरे कारण गिराए जाएंगे, वो तेरे कारण गिराए जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह आपके कारण उन तमाम ताकतों को गिरा दे, उन तमाम शक्तियों को गिरा दे जो आपके लाइफ में परेशानी करने के लिए आई है, उन तमाम ऐसे बंधनों को गिरा दे जो आपके विरोध में उठ रही हो, उन तमाम दुष्टात्मा की सेनाओं को गिरा दे जो आपके विरोध में पांति बांधे बैठी है। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ से काम करेगी। लेकिन अब सवाल होता आखिर हम हराएंगे कैसे? कल रात को जो दर्शन में देख रहा था वो ये था कि जब शैतानिक सेना हमारे विरोध में आती है और हम उनसे लड़ना प्रारंभ करते हैं, हमारी लड़ाई इसलिए बहुत लंबा चलता है क्योंकि हम आमने सामने की बैटल करते हैं। याद रखिए हमारी जो बैटल होती है आमने सामने की बैटल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लड़ाइयां ठीक नहीं है, लेकिन देयर शुड बी ए स्ट्रैटेजी। हमारे लाइफ में एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हमें कैसे लड़ाई करना है। आपको पता है, मैं बाइबल में आप देखेंगे परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से स्ट्रैटेजीज को यूज करके शत्रुओं को हराया। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है कि इस प्रकार से हराना। कितने लोगों ने हराने के पैटर्न्स को देखा? क्या परमेश्वर ने हर बार हराने का पैटर्न एक ही यूज किया? शत्रुओं को हराने का पैटर्न एक ही यूज है? नहीं है। हर बार परमेश्वर ने डिफरेंट तरीकों से शत्रुओं को हराया। आपको पता है परमेश्वर डिफरेंट वेज में शत्रुओं को इसलिए हरा रहा है ताकि हम भी सीख सके अलग अलग वे से हम शैतानिक शक्तियों को कैसे हराएं। पता हमारे पास एक भी वे नहीं है और हम लड़ने को आते हैं। मैं सच कह रहा हूं, यहाँ पे जितने सुनने वाले हैं, आपने कभी अपने शत्रु को किस प्रकार से हराना आपने प्लानिंग किया है? मुझे ईमानदारी से बताना। कभी आपने प्लानिंग नहीं किया ना? मेरा अगला सवाल है, आपने क्यों नहीं किया? आपको पता है हमें लग रहा है कि हम सीधे बैटल में जाएंगे दाऊद के समान और गोलियात को मारेंगे। हर दिन हम
यही सोचते हैं कि हम बैटल में जाएंगे दाऊद के समान और गोलियात को मारेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे बताओ, क्या आपको पता नहीं आप शत्रुओं से लड़ रहे हो? आप में से किसको ऐसा नहीं पता कि वो शत्रु से लड़ नहीं रहा है? सबको पता है कि वो शत्रुओं से लड़ रहा है। योर बैटल इज गोइंग ऑन। आपको पता है कि आपका बैटल चल रहा है, आपका युद्ध चल रहा है। इवन राइट नाउ मैं अभी बता रहा हूं, मुझे भी ये पता था कि मेरे शत्रु मेरे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ये रेवलेशन मेरे लिए भी मैं प्रचार कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं। मुझे कल ही के दिन ये रेवलेशन मिला है, कल रात को ही मिला है। हम में से हर एक को पता है कि हम शत्रुओं से लड़ाई कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप में से किसी ऐसे को पता है जिसको पता नहीं कि मैं शत्रु से लड़ाई कर रहा हूं? ऐसा कोई है? आप में से हर कोई को पता है कि आप शत्रुओं से लड़ाई कर रहे हो। बाइबल बताती है हमारा यह मल्लुद्ध हाड़ और मांस से नहीं लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6 अध्याय में हम सब युद्ध कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन हर बार मैं फिर कहता हूं, अगर हमें युद्ध कर रहे हैं, हमारी रणनीति क्या है, हमारे प्लानिंग्स क्या है, हम दुष्टता की सेनाओं को कैसे हराएंगे, हम अंधकार की शक्तियों को कैसे हराएंगे, क्या प्लान किया आप? क्या प्लानिंग है आपके पास? आप हर बार देखना, जब कभी युद्ध हुआ है उसके पहले प्लानिंग्स हुई है। परमेश्वर ने भी प्लानिंग करके बोला है कि जब मैं ऐसा बोलूंगा तो तू ऐसा करना। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बाइबल पढ़कर देखना, हर बार सब युद्ध हुआ है परमेश्वर ने प्लानिंग किया है। इवन जब परमेश्वर ने भी लड़ाई किया है तो परमेश्वर ने प्लानिंग किया है। जब मैं ऐसा कहूं, जब मैं तूरी फीकूं, जब मैं तूरी फूकोगे तो तुम जय जयकार करना, तब यरीहो की गढ़ी जो तो होगी वो टूट जाएगी। प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें क्या है? दिस इज द प्लान। क्या मैं सही कह रहा हूं? देयर इज अ प्लानिंग बिफोर यू बैटल। हर बार जब आप युद्ध करते हो एक प्लानिंग होता है उसके पहले, युद्ध के पहले, जिसे हमें करने की आवश्यकता है। एक प्लान। लेकिन पता हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम सीधा चले जाते हैं युद्ध में। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं क्या होता है फिर। अगर हम सीधा जाते हैं युद्ध में सीधा जाते हैं तो फिर क्या होता है जानते हो? अगर मान लो ये लैंड में हो रहा है, प्लेन्स पे हो रहा है, अगर एक लैंड एरिया है जहां प्लेन है, वहां पर युद्ध हो रहा है, सोचो शत्रु की सेना आपके सामने और आपकी सेना यहां पे है, तथा आप प्रार्थना कर रहे हो और शत्रु की सेना नाश होती जा रही, खत्म होती जा रही, लेकिन आपको असर नजर ही नहीं आएगा। आप प्रार्थना करते जाओगे और शत्रु की सेना खत्म भी हो रही है, उसके ऊपर प्रभाव भी हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि शत्रु हेल्प लेता रहेगा, बार बार और सेना आती रहेगी उसकी एक सेना खत्म करोगे, दूसरी सेना आएगी, तीसरी सेना आएगी, चौथी सेना आएगी। कितने को आप बांधोगे? क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देयर इज अ बैकअप फोर्स कमिंग। एक बैकअप फोर्स है जो लगातार आपके शत्रु के पास भेजता जाएगा। शैतान बैकअप फोर्सेस को आपके खिलाफ दुष्ट आत्माओं के लगातार भेजता जाएगा। आप एक को हरा रहे हो, दूसरे को हरा रहे हो, तीसरे को हरा रहे हो, चौथे को हरा रहे हो, आप हराते जा रहे हो और हर दिन आप हरा रहे हो, लेकिन एक बैकअप फोर्स जो है वो लगातार रिलीज हो रही है, जो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नजर आएगा, आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा। और आप ऐसे करते एक दिन आएगा कि आप निराश होगे। इतना दिन से मैं प्रार्थना कर रही हूं भैया, आखिर कुछ तो हो नहीं रहा। इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रही हूं भैया, आखिर इस चीजों के लिए कुछ नहीं हो रहा। मेरे परिवार की आजादी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं भैया, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा परिवार आजाद नहीं हुआ। इतने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
हालेलुया। थैंक यू थैंक यू सर। मोहम्मद। जब आप प्लेन्स में लड़ाई कर रहे हैं, सब एक मैदान पे आपकी लड़ाइयां चल रही है, सोच के इमेजिन करके देखना, आप मार तो रहे हो सैनिकों को, लेकिन देयर इज अ बैकअप फोर्स, बैकअप भी हो जा रहा है, जितने मारे उतने आ रहे, जितने मारे उतने आ रहे हो। तो मुझे बताओ, क्या आप अपने लाइफ में उस प्रभाव को देख पाएंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है? क्या आप उन प्रभावों को देख पाओगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, जिसके लिए आप प्रार्थना करो? क्या आप उन रिजल्ट को देख पाओगे? वो आपके लाइफ में नजर नहीं आएगा, क्योंकि शैतान आपके लाइफ में सिर्फ यही चाहता है। उसे मतलब नहीं है कि वो सारे सैनिक जिसको आपने बांधा है, खत्म किया, नष्ट किया है, उसको उनकी जान से कोई परवाह नहीं है। उसके पास ये सारी चीजें हैं जो बैकअप पे बैकअप वो भेजता जाएगा। उससे मतलब है तो आपके निराश होने से, आपके थकने से। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप थक जाओ, और ठीक वही समय होगा जब वो आप पे अटैक करेगा। कितने लोग स्पिरिचुअली इन बातों को देख पा रहे हैं कि शैतान के काम कैसे हो रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है शैतान कैसे काम कर रहा है? वो बैकअप पे बैकअप पे बैकअप भेज रहा है। आप प्रार्थना करते जा रहे हो, प्रार्थना करते जा रहे हो, प्रार्थना करते जा रहे हो, आप हरा रहे हो, हरा रहे हो, हरा रहे हो, हर बार आप शैतानिक सेना को हरा रहे हो। लेकिन आपको पता है वो बैकअप 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 भेज भेज कर आपको थका रहा है। और ये सारा जो बैकअप बैकअप का काम है, और आप थक इसलिए रहे हो क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि आपने प्लान नहीं किया अपने शत्रु को हराने का। आपके प्लानिंग्स में खोट है, आपने प्लानिंग नहीं किया। अगर बैकअप आ रहा है तो मैं कैसे करूंगी? आपने कभी प्लान नहीं कर रखा है कि अगर बैकअप को रोके कैसे। आपको पता है यही चीज पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। हालेलुया। कितने लोग मान रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है? हालेलुया। पता, देयर इज अ बैकअप कमिंग ऑल द डे। आप जितना ही बार भी उसे हरा रहे हो, बैकअप आ रहा है और उसे आपको लग नहीं रहा है। हाउ लॉन्ग आई विल बी प्रेइंग लॉर्ड। अब बोल रहे कितना देर और मैं प्रार्थना करता रहूं प्रभु, इस मुसीबतों से, इन तकलीफों से, इन हालातों से। ये हालात मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लगातार चल रहे हैं। वो चलते भी रहेंगे क्योंकि शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके लाइफ में बैकअप भेजते रहेगा जिंदगी भर आपके, जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे अपने शत्रु को हराने के लिए। आपके शत्रु आपके खिलाफ आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। आपके जो चीजें आपको बहुत जल्दी विजय मिल जाना था, उसी चीजों में आप अटके रहोगे। मैंने शुरुआत किया था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अकेला काफी एक सेना को हराने के लिए। हालेलुया। एक अकेला काफी एक सेना को हराने के लिए। मैंने शुरुआत यहां से किया था। फिर मैंने बताया कि शत्रु जब आपके पास आते हैं, आपके पास प्लानिंग्स क्या होती है। अब फिर मैंने अब ये क्लियर किया कि अब हमें लगता है, अब आपको लग रहा है क्या आप अकेले काफी हो एक सेना को हराने के लिए? फिर हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति के पास जाए, वो व्यक्ति के पास जाए, वो व्यक्ति के पास जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम अकेले काफी थे उस सेना को हराने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अकेले काफी थे उस सेना को हराने के लिए। लेकिन जब हम हारते हैं ना, तब हमें लगता है उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप अकेले काफी हो उस सेना को हराने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हराना है। मैं आपको बाइबल में से ही बताऊंगा, कृपया करके चिंता ना करें। आपको पता है एलीशा जो था शोमरोन में रहता था। एलीशा जो था, और अराम का राजा जो भी प्लान करता वो एलीशा को पता चल जाता। एलीशा जाकर राजा को बता देता, इजराइल के राजा को। और इजराइल का जो राजा रहता वहां पे सुरक्षा बढ़ा देता, जहां पे अरामी लोग
अटैक करना चाहते थे। और ये जानकर अराम का जो राजा था बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने बोला, हमारे सैनिकों में से ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो भेदिया है, हमारी बातों को ले जाकर उसे बताता है। तब अरामी राजा के सैनिकों में से एक व्यक्ति ने कहा, नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एलीशा नाम का एक व्यक्ति है ना, वो तेरे बेडरूम की सारी बातों को भी जानता है और वो राजा को प्रकट कर देता है। तब अरामी राजा ने क्या कहा, एलीशा के मरवाने के लिए उस जगह को घेर लिया। एलीशा को मरवाने के लिए उस जगह को घेर लिया और बहुत बड़ी सेना एलीशा को घेरी हुई थी। एक आर्मी के द्वारा। आर्मी के द्वारा पूरी वो घेरी हुई थी। पढ़ेंगे पहला राजा दूसरा अध्याय, दूसरा राजा 6वां अध्याय 16 और 17 वचन। भवन के पीछे की ओर ही उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदारों की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए, ये वाला वचन नहीं, दूसरा राजा 6वां अध्याय 16-17 वचन। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन बस डाले, 17वां वचन, चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, देखो। और जब यंग मैन ने देखा, हाँ देख कहां चले गया, हाँ, और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर के पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और इसका